यह पूरी चर्चा केवल क्रिप्टोकरेंसी की बात नहीं करती, बल्कि यह बताती है कि भविष्य की डिजिटल दुनिया किस दिशा में जा रही है। अब आइए इसे बिल्कुल आसान और तकनीकी दृष्टिकोण से समझते हैं। ब्लॉकचेन की पुरानी दुनिया बनाम नई सोच। जब लोग पहली बार बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी के बारे में सुनते थे तो उनके दिमाग में एक ही तस्वीर बनती थी। विशाल सर्वर रूम, हजारों मशीनें, तेज पंखों की आवाज़ें, भारी बिजली खर्च, लगातार इंटरनेट ट्रैफिक, महंगे जीपीयू और एएसआईसी मशीनें। और यह सच भी था। बिटकॉइन का मॉडल क्या है? बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क पर चलता है। मतलब दुनिया भर की मशीनें एक गणितीय पहेली हल करती हैं। जो पहले हल कर दे उसे नया ब्लॉक बनाने का अधिकार मिलता है। इनाम में बिटकॉइन मिलता है। लेकिन इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत क्या होती है? कीमत बस पूछो मत। भारी बिजली खर्च। इतनी बिजली खर्च होती है कि कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि बिटकॉइन नेटवर्क कुछ छोटे देशों जितनी ऊर्जा खपत करता है। क्यों? क्योंकि सुरक्षा बराबर मशीनों की ताकत। जिसके पास ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर वही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। पाई नेटवर्क ने क्या अलग किया? पाई नेटवर्क ने कहा, अगर ब्लॉकचेन को सच में दुनिया के आम लोगों तक पहुंचाना है तो इसे सुपर कंप्यूटरों से नहीं, सामान्य इंसानों के डिवाइस से चलना चाहिए। यहीं से इसकी पूरी सोच बदल जाती है। पाई नेटवर्क का सबसे बड़ा अंतर। दूसरी क्रिप्टोकरेंसी कहती हैं मशीन पावर बराबर सिक्योरिटी, लेकिन पाई नेटवर्क कहता है ह्यूमन ट्रस्ट बराबर सिक्योरिटी। यही इसकी सबसे बड़ी क्रांति है। नोड क्या होता है? नोड को आसान भाषा में समझें। जैसे किसी बैंक की अलग अलग शाखाएं होती हैं, वैसे ही ब्लॉकचेन में नोड अलग अलग कंप्यूटर होते हैं जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड रखते हैं, नेटवर्क से जुड़े रहते हैं, डेटा को सत्यापित करते हैं, ब्लॉकचेन की कॉपी संभालते हैं। पाई नेटवर्क के दो प्रकार के नोड्स। एक, बेसिक पाई नोड, यह एक सामान्य कर्मचारी जैसा है। दो, सुपर नोड, यह सिस्टम का मैनेजर है। पाई नेटवर्क। एक, बेसिक पाई नोड, यह एक सामान्य कर्मचारी जैसा है। कोई भी व्यक्ति अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप, सामान्य इंटरनेट से इसे चला सकता है। इसका काम डेटा स्टोर करना, नेटवर्क से जुड़ना, ट्रस्ट ग्राफ में भाग लेना। पाई नेटवर्क। दो, सुपर नोड, ये सिस्टम का मैनेजर है। इनका काम ट्रांजैक्शन फाइनल करना, डेटा सिंक्रोनाइज करना, नेटवर्क को स्थिर रखना। इसके लिए चाहिए 24x7 इंटरनेट, SSD, अच्छी रैम, स्थिर बिजली, लगातार ऑनलाइन रहना। अगर हजारों लोग नोड बंद कर दें तो यही इस सिस्टम की खूबसूरती है। यदि कोई सामान्य नोड ऑफलाइन हो जाए, नेटवर्क बंद नहीं होता, सिस्टम नहीं रुकता, डेटा सुरक्षित रहता है। क्यों? क्योंकि असली स्थिरता सुपर नोड्स संभालते हैं। जब नोड वापस ऑनलाइन आता है, वह नया डेटा डाउनलोड करता है, खुद को अपडेट कर लेता है। सबसे बड़ा सवाल, माइनिंग नहीं तो सिक्योरिटी कैसे? यहीं पाई नेटवर्क सबसे अलग हो जाता है। बिटकॉइन में सुरक्षा आती है बिजली से, मशीनों से, गणितीय पहेलियों से, लेकिन पाई नेटवर्क उपयोग करता है स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल, मतलब SCP। यहाँ सुरक्षा का आधार भरोसा है। सिक्योरिटी सर्कल क्या है? पाई ऐप में आप 3 से 5 भरोसेमंद लोगों को चुनते हैं जिन्हें आप असली इंसान मानते हैं। इसे कहते हैं सिक्योरिटी सर्कल। अब कल्पना कीजिए, करोड़ों लोग अपने भरोसेमंद लोगों को चुन रहे हैं। इससे एक विशाल ग्लोबल ट्रस्ट ग्राफ बनता है। ग्लोबल ट्रस्ट ग्राफ क्या है? ये पूरी दुनिया का एक डिजिटल भरोसे का नक्शा है जो दिखाता है कौन किस पर भरोसा करता है, कौन असली है, कौन संदिग्ध है। फेक अकाउंट्स क्यों मुश्किल हो जाते हैं? मान लीजिए कोई हैकर 10,000 फेक अकाउंट बना ले, लेकिन समस्या यह है असली लोग उन्हें अपने सिक्योरिटी सर्कल में शामिल नहीं करेंगे। इसलिए फेक नेटवर्क अलग थलग रह जाएगा। सुपर नोड्स उसे पहचान लेंगे, ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो जाएंगे। पाई नेटवर्क तेज क्यों है? बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन कंफर्म होने में मिनट्स लग सकते हैं, लेकिन पाई नेटवर्क में नोड्स सीधे संवाद करते हैं। कोई माइनिंग रेस नहीं होती, कंसेंसस जल्दी बन जाता है। इसलिए ट्रांजैक्शन सेकंड्स में हो सकते हैं। यानी कॉफ़ी खरीदने जैसी रोज़मर्रा की चीज़ें संभव हो सकती हैं। मैननेट क्या है? क्लोज्ड मैननेट। अभी पाई नेटवर्क लंबे समय तक इसी फेज़ में रहा। नेटवर्क लाइफ, ट्रांजैक्शन संभव,
लेकिन बाहरी एक्सचेंज से सीमित जुड़ाव क्यों? केवाईसी पूरा करवाना, फेक अकाउंट हटाना, सुरक्षा टेस्ट करना। ओपन मिनेट जब नेटवर्क पूरी तरह तैयार माना जाता है, बाहरी दुनिया से जुड़ाव खुलता है, एक्सचेंज इंटीग्रेशन बढ़ता है, असली उपयोग शुरू होता है। नोड चलाने वालों को फ़ायदा क्या? कोई भी व्यक्ति मुफ्त में बिजली, इंटरनेट, हार्डवेयर क्यों देगा? इसीलिए पाई नोड बोनस देता है, माइनिंग रेट बढ़ाता है। भविष्य में ट्रांजैक्शन फीस का हिस्सा नोड ऑपरेटर्स को मिल सकता है, यानी नेटवर्क को सुरक्षित रखने का आर्थिक इनाम। डॉकर और पोर्ट फॉरवर्डिंग क्यों ज़रूरी? ये थोड़ा तकनीकी लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक, डॉकर एक सुरक्षित डिब्बा है। 2, पोर्ट फॉरवर्डिंग आपका राउटर सामान्यतः बाहर के ट्रैफिक को रोकता है। डॉकर्स और पोर्ट फॉरवर्डिंग। एक, डॉकर्स एक सुरक्षित डिब्बा है। इसमें नोड चलता है ताकि सिस्टम सुरक्षित रहे, वायरस का खतरा कम हो, नोड अलग वातावरण में रन करे। 2, पोर्ट फॉरवर्डिंग आपका राउटर सामान्यतः बाहर के ट्रैफिक को रोकता है, लेकिन नोड को बाकी नोड से बात करनी होती है, इसलिए कुछ पोर्ट्स खोलने पड़ते हैं। यानी आप अपने इंटरनेट राउटर से कहते हैं इस विशेष ट्रैफिक को अंदर आने दो। क्या पाई नेटवर्क वास्तव में बिटकॉइन से बेहतर है? यहाँ जवाब थोड़ा संतुलित होना चाहिए। पाई नेटवर्क की मजबूत बातें। 1, एनर्जी एफिशिएंट, बहुत कम बिजली खर्च। 2, मास अडॉप्शन फ्रेंडली, सामान्य लोग जुड़ सकते हैं। 3, मोबाइल फर्स्ट विजन, आसान उपयोग। 4, ह्यूमन ट्रस्ट मॉडल, सामाजिक सत्यापन आधारित सिस्टम। 5, फास्ट ट्रांजैक्शंस, तेज भुगतान संभावनाएं। लेकिन चुनौतियां भी हैं। 1, अभी वास्तविक उपयोग सीमित। सबसे बड़ा प्रश्न, लोग इसे वास्तविक जीवन में कितना अपनाएंगे? 2, सेंट्रलाइजेशन डिबेट, कुछ लोग कहते हैं सुपर नोड्स पर ज़्यादा नियंत्रण है, कोर टीम की भूमिका बहुत बड़ी है। 3, वैल्यू का प्रश्न, किसी भी कॉइन की असली ताकत उसकी यूटिलिटी, मार्केट डिमांड, इकोसिस्टम, रियल बिजनेसेस से तय होती है। सिर्फ माइनिंग ऐप होने से कोई कॉइन सफल नहीं हो जाता। सबसे गहरा खतरा सोशल इंजीनियरिंग। जिस प्रकार साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, इंसानों को निशाना बना रहे हैं, चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही था। पाई नेटवर्क की ताकत, ह्यूमन ट्रस्ट, लेकिन यही इसकी कमजोरी भी बन सकती है। अगर भविष्य में हमलावर कोड नहीं इंसानों को धोखा दें, फेक ट्रस्ट बनाए लोगों को मैनिपुलेट करें, तो खतरा तकनीकी नहीं मनोवैज्ञानिक बन जाएगा। यानी भविष्य की साइबर सुरक्षा में लड़ाई होगी मशीन वर्सेस मशीन नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी वर्सेस डिसेप्शन। क्या पाई कॉइन भविष्य में सफल हो सकता है? सच्चाई यह है, कोई भी ईमानदारी से 100% भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन सफलता इन बातों पर निर्भर करेगी कितने व्यापारी अपनाते हैं, कितने ऐप्स बनते हैं, कितने लोग वास्तविक भुगतान करते हैं, नेटवर्क कितना विकेंद्रीकृत होता है। क्या यह केवल उम्मीद रहेगा या वास्तविक अर्थव्यवस्था बनेगा? अंतिम सार, पाई नेटवर्क केवल एक कॉइन नहीं बल्कि एक प्रयोग है। क्या इंसानों का डिजिटल भरोसा मशीनों की ताकत से बड़ा हो सकता है? अगर यह प्रयोग सफल होता है तो ब्लॉकचेन की दुनिया बिजली खाने वाली मशीनों से आम इंसानों के नेटवर्क की तरफ बढ़ सकती है। और यदि असफल होता है तो यह दुनिया को यह सिखाएगा कि सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, मानव व्यवहार भी किसी सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी या ताकत बन सकता है। Watch informative videos related to Pi Network. Subscribe the Crypto Digital channel, like and share video. Press the bell icon to receive notifications for the next video. Thank you.